नमस्कार। स्वागत है सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, आज भारत का सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है, क्योंकि आज हम दुनिया की उन 4 हस्तियों में शामिल होने वाले हैं जहां पर अभी तक दुनिया के केवल 3 ही देश पहुंच चुके हैं। यानी आज हम चांद पे पहुंचने वाले हैं और हमारे इसरो ने दोस्तों एक बार फिर से कमबैक किया है। आप सब लोगों को पता है कि 2019 के अंतर्गत हम लोग जब चंद्रयान 2 लेकर के आए थे, उसमें हमें असफलता मिली थी। 2019 की बात है। उसके बाद में 2020, 2021 और 2022 लगातार 3 साल कोरोना से गुजरे थे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इस कोरोना काल के अंतर्गत भी हमारे वैज्ञानिकों ने अपना साहस नहीं छोड़ा, लगातार काम करते रहे, मेहनत करते रहे मेरे प्यारे बच्चों, और आज सफलता अपने हाथ के अंतर्गत है। आइए बात करते हैं आज हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में। एक एक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा इतिहास बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे ये लॉन्च हुआ है या लॉन्च हो रहा है, चांद पे जाकर के ये क्या करेगा, हमें क्या फायदा है, अपना चंद्रयान 2 असफल क्यों हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट हमने कब लॉन्च किया गया था, पूरे डिटेल्स में बातें करेंगे दोस्तों। ये जो आप लोग एक चित्र देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन जो चंद्रमा के ऊपर जाकर के काम करेगा वो यही काम करेगा मेरे प्यारे डियर, है ना। ये यही काम करेगा। 6 पहियों वाली एक गाड़ी की तरह है, वहां पे ये घूमेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यात्राएं करेगा, वहीं से हमें ये चांद की डिटेल देगा, सेल्फी ले लेकर के सुंदर सुंदर सी। आइए ये देख सकते हैं आप लोग, इसरो के ऑफिशियल ट्विटर से ये अनाउंस किया गया है कि 14 जुलाई, आज 14 जुलाई है और समय भी देखो मैं आपके सामने एग्जैक्ट 2:35 के सामने ही हाजिर हुआ हूं, है ना। 2:35 PM पर मेरे प्यारे डियर। और SDSC श्री हरिकोटा से, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। 5:06 का ये दोस्तों 6 जून का ट्वीट किया गया है इसरो के द्वारा। ये देखो, ये जो आप ट्रक के ऊपर ले जा रहे हैं, इसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों पेलोड, है ना, इसे बोला जाता है पेलोड मेरे प्यारे बच्चों। एक जमाना हुआ करता था, शायद आपने एक वो पुरानी फोटो देखी होगी जहां पे हम साइकिल से ये पेलोड लेकर के जा रहे हैं, और आज कितना भारी भरकम है जिसको हम लोग ट्रक के ऊपर लेकर के जा रहे हैं दोस्तों। ये इस प्रकार का जो इसके ऊपर लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इसे पेलोड कहा जाता है ना। ऊपर जब पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो केवल ये पेलोड रहेगा। ये इसमें जो इंजन वगैरह होता है, ये क्रायोजेनिक इंजन वगैरह है, ये पृथ्वी के अंतर्गत ही दोस्तों चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन ऊपर ये पेलोड ही जाएगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है गुरुजी। अब देख सकते हो, भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रमा 3 लॉन्च करेगा मेरे प्यारे डियर। इसरो ने यह जानकारी दी है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा मेरे प्यारे डियर। यानी 14 अगस्त है कल, सॉरी 14 जुलाई है, आज के 24 लगभग 40 दिन बाद में मेरे प्यारे बच्चों वहां पे ये लैंडिंग कर जाएगा। पूरी जानकारी है। बुधवार को LVM-3, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। LVM-3 जो व्हीकल है ये दोस्तों इसको लेकर के जाएगा। अगर चंद्रमा 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रसिया और चीन, ये 3 ही देश है फिलहाल जो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुए हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुए हैं अभी तक मेरे प्यारे बच्चों यहां पे पहुंचे हैं। ठीक है गुरुजी। उसके बाद में इस मिशन में टोटल 651 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ठीक है साहब। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पे घूमेगा। मेन काम है ये रोवर ही करेगा मेरे प्यारे डियर। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन में मेरे प्यारे डियर 14 दिन के बराबर होते हैं, और ये 14-15 अगस्त वाला मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है। ये इसका रो है ना, मतलब जो कच्चा क्या बोल सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे डियर, जिसको ये इसका परफॉर्मा, मतलब इस प्रकार का ये अपना जाएगा। देखो यहाँ पे ये पेलोड होते हैं इसके अंतर्गत, इसमें ये कंपोजिट मॉड्यूल वगैरह होता है इसी के अंतर्गत, ये आपका क्रायोजेनिक स्टेज है, इंजन वगैरह होता है, इसमें ये रॉकेट वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये लिक्विड वगैरह होता है। जो अपना चंद्रयान पूरा है ना, ये चीजें केवल इसको पावर देती है, पावर जनरेट करता है और ये ऊपर जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मेन काम की चीज इसी के अंतर्गत है।
चंद्रयान 3 है, ये 3 हिस्सों के अंतर्गत बना है। प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। जो नीचे नीचे वाला हिस्सा होता है, सबसे पहले वो होता है दोस्तों, वो उड़ान भरने की शक्ति देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। रोवर चंद्रमा का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। मेन जो इसका हिस्सा है ना, जो सबसे कीमती चीज है, अपने सबसे ज्यादा काम की चीज है मेरे प्यारे बच्चों, वो रोवर है। पिछली बार हम रोवर को सही सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहे थे। अपना यही मेन कारण था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। उसके बाद में ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये प्रपोल्सन मॉडल है ना, ये सबसे नीचे वाला मॉडल है, ये पावर जनरेट करता है। ये इंटर मॉडल आ गया इसके अंतर्गत, ये मेन वाला आ गया ऊपर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत। ठीक है, ये देखो प्रोपल्सन मॉडल, यह स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, बीच वाला सबसे नीचे वाला। लैंडर मॉडल यह शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा होता है। और ये रोवर देखो 6 पहियों वाला है, ये वहां पे घूमेगा। अरे वो गाड़ी नहीं होती है, गड़बेला ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना, गड़बेला टाइप में होती है ना, उस प्रकार की होती है मेरे प्यारे डियर। और आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार चंद्रयान 2 के अंतर्गत, है ना, अपना जो चंद्रयान 2 था, उसमें एक ऑर्बिटर भी था। यहां पे ये दिख रहा है, मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है क्या आपको? वहां पे एक ऑर्बिटर भी था मेरे प्यारे बच्चों। अब की बार ऑर्बिटर नहीं है, समझ पा रहे हैं? अब की बार ऑर्बिटर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑर्बिटर जो पहले हमने चंद्रयान 2 में भेजा है, उसी को हम लोग काम में ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये लो, ये देखो एस सोमनाथ जी है, इसरो की नई चीफ है। पिछली बार हमने जब जो चंद्रयान 2 भेजा था, उसमें के शिवन साहब थे, जो भावुक भी हो गए थे, आंखों में आंसू भी आ गया था। वो भी दृश्य में आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। चंद्रयान 3 का मेन मकसद सटीक लैंडिंग है। इसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इसमें नए उपकरण, बेहतर एल्गोरिदम, फेलर मोड का ध्यान में रखना शामिल किया गया है। मतलब ये बोले कि हमारा मेन जो लक्ष्य है वो लैंडिंग करवाना ही है, यानी 100% लैंडिंग होगी। अब की बार हम 100% सफल होंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों आपको पता है, कल अगर आपने अखबार में पढ़ा है, तो इसरो की जो पूरी वैज्ञानिकों की टीम है, वो दोस्तों उसको पूरा सेट करके तिरुपति बालाजी के अंतर्गत पूजा करने के लिए भी गए हैं। आपको पता है, वैज्ञानिक चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक हो जाए, भगवान को वो भी मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रमा पर जाकर क्या क्या करेगा सर? ये है, ये जो है देखो, ये गाड़ी देखो, ये है ना, ये लैंडर है। ये लैंडर में से देखो ये रोवर आ रहा है, ये देखो ये 6 पहिए है इस रोवर, 1 2 3 4 5 6, ये निकलेगा भाई साहब। यहाँ पे इसके प्लेट लगी है, यहाँ से ये सेल्फी ले लेकर के अपने पास भेजेगा, है ना। कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटू सा। ये चांद की फोटो दिखाई गई है ना, ये चांद की फोटो ही दिखाई गई है मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करेगा, चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की स्टडी करेगा, लैंडिंग साइट के आसमान भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करेगा, प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलाव का अध्ययन करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी देगा। ये कौन? रोवर भैया, है ना। ऊपर वाले से दवा करना ये एकदम सही लैंडिंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लैंडर में लगी आधुनिक तकनीकों की जांच, अल्टीमीटर, ताकि ऊंचाई का पता किया जा सके। वेलोसीमीटर्स, लैंडर से उतरते समय गति मापेगा। इनर्शियल मेजरमेंट, यानी यान के उतरते समय गति संतुलन को मापना। प्रोपल्सन सिस्टम, लैंडर में लगे थ्रस्टर्स की सफलता जांचना। नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, पहले से तय स्थान पर सही से लैंडिंग कराने के लिए दिशा गाइडेंस और नियंत्रण करने वाले सॉफ्टवेयर्स की जांच करना। हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस, लैंडर में खतरों से बचने के यंत्र लगाए गए हैं, लैंडिंग के दौरान उसकी जांच करना, साथ ही उसके एल्गोरिदम का पता करना। लैंडिंग गेम मैकेनिकल की जांच करना, ये पूरे उसके अंतर्गत सिस्टम लगाए गए हैं अपने रोवर के अंतर्गत, जो हमें वहां से जानकारियां भेजेगा मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रमा पर लैंड करवाना मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों सर? वह न तो वायुमंडल है और ना ही जीपीएस। जानिए कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3 मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम 2019 सितंबर महीने के 7 तारीख की रात को लगभग 1:40 की बात करें, तो चांद डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी भी उत्सुकता से देख रहे थे दोस्तों, जो 2019 के अंतर्गत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों।
लेकिन उतने में 2:30 बजे मेरे प्यारे बच्चों अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे पर मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक 47 दिन तक का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। मैं ये पढ़ रहा हूं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब रोंगटे खड़े हो रहे। 11 साल की मेहनत मेरे प्यारे बच्चों 1 सेकंड के अंतर्गत चकनाचूर हो गई। और जब ये हुआ तो इसरो के उस समय जो चीफ थे के शिवन साहब की आंखों के अंतर्गत आंसू आ गए थे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लैंडिंग कराने में असफल हो गए। मोदी जी ने देखो यहाँ पे उनको गले लगा करके दोस्तों शांत मतलब तो ढाढ़स भी बंधाया था। इन्होंने अपना सब कुछ दिया था मेरे प्यारे बच्चों। सोचो के शिवन साहब की इस समय उम्र थी मेरे हिसाब से लगभग 58 साल। 58 साल की उम्र में आंसू आना कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। 11 साल की मेहनत 1 सेकंड के अंतर्गत खराब हो जाए छोटी बात नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने अपने दिल और जान के साथ मेहनत की है। अब देखो चंद्रयान फर्स्ट के बारे में हम थोड़ा सा पूरे इतिहास के बारे में बातें करें। मुझे ये बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात कौन बता रहा है? ये बात कौन बता रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने एक बात बोली कि मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसका नाम होगा चंद्रयान फर्स्ट। ये एक भाषण के अंतर्गत दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने बात बोली थी। 15 अगस्त 2003 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से दोस्तों ये ऐलान किया था। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसको SDSC बोलते हैं चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ। 8 नवंबर 2008 को यह स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचा मेरे प्यारे डियर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ चांद की भौगोलिक स्थिति और खनिजों का पता लगाना था। ये अपना चंद्रयान फर्स्ट जो सक्सेसफुल मिशन रहा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में मेरे दोस्तों मिशन के दौरान 14 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पे एक मून इंपैक्ट प्रोब की जानकारी बूझकर क्रैश लैंडिंग करवाई थी। उसको जानबूझ करके क्रैश लैंडिंग करवाई थी मेरे प्यारे डियर। हमने केवल उसको एक चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ही भेजा था दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग। इसी के डेटा की मदद से चांद में पानी होने का पता चला जिसकी घोषणा 2009 के अंतर्गत दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी दी गई थी। चंद्रयान फर्स्ट ने करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए और डेटा भेजता रहा। आखिरकार 29 अगस्त 2009 को हमेशा के लिए उसका संपर्क टूट गया। 1 साल तक उसने हमारे साथ खूब डेटा भेजे, फिर हमारा संपर्क टूट गया। इससे मेरे प्यारे डियर ये आप लोग इसकी फोटो देख सकते हैं। चंद्रयान 2 मिशन, ये मिशन चंद्रयान फर्स्ट से एक कदम आगे की बात थी। इसके अंतर्गत स्पेशल क्या था गुरुजी, है ना? इस बार इसरो ने तय किया था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर की मदद से चांद में मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी जुटाएगा, वहां किस प्रकार के तत्व है मेरे प्यारे बच्चों। और ये 2013 में लॉन्च होना था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले अपने इसमें रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर 2013 में लॉन्च होना था, लेकिन बाद में एग्रीमेंट से बाहर हो गई थी रूसी एजेंसी। फिर हमारे इसरो ने स्वयं में काम किया था अकेले ने मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, और भी पूछा जा सकता है कि अपना जो चंद्रयान है यह पहले रूसी स्पेस एजेंसी के साथ होने वाला था, उसके बाद में अकेले ने किया था इसरो के द्वारा। यह था अपना चंद्रयान 2 के बारे में। 3 के बारे में मैं बातें बताता हूं। चंद्रयान 2 जो था उसमें 3 चीजें थी। सबसे पहला ऑर्बिटर, है ना? इसका काम चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, चांद की मैपिंग करना, सतह से जुड़े डेटा और तस्वीर को भेजना था। ऑर्बिटर अपना सही काम कर रहा है दोस्तों, अभी भी कर रहा है। दूसरा था लैंडर। ये देखो लैंडर मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था और रोवर को सुरक्षित पहुंचाना था। मतलब ऑर्बिटर के अंतर अपना लैंडर था, लैंडर के अंतर मेरे प्यारे बच्चों रोवर था। इस रोवर का नाम भी प्रज्ञान था, शायद आपको याद होगा मेरे हिसाब से। 6 पहियों की इस गाड़ी का काम चांद पर घूमकर सैंपल जुटाना और एनालिसिस करके डेटा भेजना था। ये आप लोग देख सकते हो, जिसके बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया था। 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया था। ऑर्बिट ने अपना सही काम कर दिया था। 6 सितंबर 2009 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूटा और वो गायब हो गया मेरे प्यारे डियर। ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डेटा जुटा रहा है। माना जा रहा है कि यह 7.5 साल तक काम करता रहेगा। ऑर्बिटर अभी भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ऑर्बिटर है अब तक क्रैश हो चुका है दोस्तों। लैंडर विक्रम क्रैश कैसे हुआ?
सरकार ने संसद में बताया कि 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्टर में गड़बड़ी की वजह से, ब्रेकिंग थ्रस्टर जो इसके अंतर्गत का जो इंजन था उसमें तो कुछ समस्याएं थी, इस वजह से ये क्रैश हुआ मेरे प्यारे बच्चों। चांद पर लैंडिंग के पहले फेज में विक्रम लैंडर की चांद पर उतरने की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड थी, इसको घटाकर के 146 मीटर सेकंड की गई थी। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और जहां उसे लैंड करना था उसे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया और लैंडर से क्रैश लैंडिंग हो गई। लैंडिंग करवाते समय इसकी जो स्पीड थी वो मेरे प्यारे बच्चों 146 मीटर प्रति सेकंड करनी थी, वो तो हो गई थी, लेकिन दोस्तों इसके ब्रेक जो दूसरा फेज था उसमें थ्रस्ट आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से जहां लैंड होना था उससे 500 मीटर पहले ये क्रैश हो गया दोस्तों। मात्र 500 मीटर यानी 2 या 3 सेकंड की बात थी मेरे डियर। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया गया, लेकिन उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सका। इसरो के एक अधिकारी का मानना है कि चांद की सतह पर लैंडिंग इतनी हाई हुई होगी कि लैंडर का सुरक्षित बच पाना बेहद सुरक्षित था, क्योंकि बहुत तेजी से घूम रहा था दोस्तों। सबसे बड़ा जो टास्क था उसकी जो स्पीड थी ना, उस स्पीड को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी टास्क थी मेरे प्यारे बच्चों। क्या स्पीड को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी टास्क थी मेरे प्यारे बच्चों। चांद पर लैंडिंग खतरनाक क्यों है? धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है और धरती से मंगल की दूरी करीब 3390 लाख किलोमीटर है। इसके बावजूद एक्सपर्ट मानते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहला, चांद पर वायुमंडल ना होना। क्यों वजह है? चांद पे वायुमंडल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। धरती पर कोई चीज लैंड करवाना आसान है क्योंकि यहां पर वायुमंडल है। मसलन आप ऊंचाई से कूदिए और पैराशूट खोल दीजिएगा, वायुमंडल की वजह से आप धीरे धीरे नीचे आएंगे और आराम से धरती पे आ जाएंगे। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है मेरे प्यारे बच्चों। पैराशूट अक्सर हम देखते हैं वायुमंडल है, जैसे पैराशूट लेकर के हम कूदते हैं वो खुल जाता है, आदमी धीरे धीरे नीचे आ जाता है। क्या? धीरे धीरे नीचे आ जाता है। क्यों? वायुमंडल है दोस्तों। चांद पर ये वायुमंडल न के बराबर है। अगर वहां पैराशूट लेकर उतरेंगे तो इतनी तेज गिरेंगे कि बिखर जाएंगे। वहां उतरने के लिए प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है। इस ईंधन को धरती से सीमित मात्रा में ही ले जाया जा सकता है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अगर गलती की गुंजाइश हो गई तो खत्म मेरे दोस्तों। जिस प्रकार से हमने खामियाजा चंद्रयान 2 के अंतर्गत भुगता था। चांद पर कोई भी जीपीएस नहीं है, ट्रैक नहीं कर सकते हम लोग, है ना। कोई भी जीपीएस नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं मेरे प्यारे डियर। धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन पता लगाने वाला कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में न तो लैंडिंग की पोजीशन का पता चलता है, न ही सतह से दूरी का चलता है। चंद्रमा का साउथ पोल अजीब जगह है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग दक्षिण ध्रुव के ऊपर लॉन्च करा रहे हैं और दक्षिण ध्रुव पर लॉन्च कराने वाला दुनिया का पहला देश अपना प्यारा भारत होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसरो का चंद्रयान 3 भारत के साउथ पोल में लैंड करेगा। ये अजीब जगह है, यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है, जिसकी वजह से सतह पे कुछ भी नहीं पता चला। ये देख सकते हो, लंबी लंबी परछाई बनेगी यहाँ पे। 14-15 दिन ही महीने के अंतर्गत सूरज रहता है, 14-15 दिन नहीं रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी देखो, चंद्रयान 3 मिशन है, इसरो ने ऐलान किया है कि 14 जुलाई को, ये बातें मैं बता चुका आप लोगों को, ये इसके बारे में पूरी है कि चंद्रयान 3 में लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग है। इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना है। जैसे ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी कि 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। भाई साहब, इतना खतरनाक काम किया गया है मेरे प्यारे बच्चों अब की बार, है ना। इतना खतरनाक काम किया गया है मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत। ये देखो, जैसे ये चांद की सतह पे पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद से एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। 700 करोड़ रुपए की लागत आई है इसके अंतर्गत। 751 करोड़ मैंने आप लोगों को बता दिया। इस मिशन का लैंडर चांद के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसा करने वाला हमारा प्यारा भारत, इसीलिए तो बोलते हैं ना, मेरा भारत महान है, महान, रियल में मेरा भारत महान है। हमारे वैज्ञानिक वो कर दिखाएंगे आज मेरे प्यारे दोस्तों, जो दुनिया के अंतर्गत किसी ने नहीं किया, है ना, जो दुनिया के अंतर्गत किसी ने नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों। ये लो LMV-3 इसको लेकर के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये आप भाई साहब देख सकते हो, यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता, जो पहले ही अपने 3 अभियान को मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम शामिल है मेरे प्यारे बच्चों। भाई, चांद से सोना लेकर के आएंगे। तुम लोग बोलते ना कि हाय रे मेरा चांद हो, तुम तो सही बोलते हो, हमारे चांद पे बहुत कुछ है। और जहां यूरेनियम और सोना और प्लेटिनम हो दोस्तों,
बहुमूल्य धातुएं हैं, तो कौन वहां नहीं पहुंचना चाहता। लेकिन 700 करोड़ रुपए एक बार जाने के हैं, अगर नहीं पहुंच पाए, जरा सी भी क्रेश हो चुकी है तो खत्म। 750 करोड़ रुपए कोई काम में नहीं आएंगे दोस्तों। भगवान ऐसा ना करे। हम सब लोग लाइव चल रहा है, अभी होने ही वाला है मेरे हिसाब से ये क्लास चलते, चलो अभी तो नहीं पता चलेगा हमको, 13-14 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन इसरो का मिशन और अपना मिशन दोनों एक साथ चल रहे हैं मेरे प्यारे डियर। LMV देश का सबसे भारी रॉकेट है जिसका वजन लगभग 640 टन है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर, ये देखो 43.5 मीटर का है मेरे प्यारे बच्चों। मीटर का इसे 3 से गुणा कर लो, 4 से बड़ा, लगभग 150 फीट बड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों। चंद्रमा 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन करीब 1.7 टन है। इसके प्रोपल्सन का वजन करीब 2.2 टन और लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है, यानी कुल पेलोड करीब 3 टन का है मेरे प्यारे बच्चों। इस 3 टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक ले जाने का काम LVM-3 ही करेगा। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें कई तरह का फ्यूल जलता है और ये बहुत तेज गति से ऊपर जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तेज गति से जाएगा। 1.5 महीने में चांद तक का सफर करेगा। ये धरती से चांद की दूरी 3.484 लाख किलोमीटर तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन का समय लग सकता है। इसका रास्ता कुछ ऐसा होगा, है ना, रास्ता कुछ ऐसा होगा। चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। LVM-3 पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजेगा, वो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्सन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा दोस्तों। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा। ये धरती है, यहां से आकर के ये चांद वाले में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में ये अंदर वाले में आएगा, फिर ये अंदर वाले के अंतर्गत आएगा, ऐसे अंदर पहुंचता पहुंचता मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आ जाएगा मेरे प्यारे डियर। यहां पे ये लैंडिंग कर जाएगा मेरे प्यारे डियर। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्सन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, आराम से आएगा दोस्तों लैंडर में से फिर रोवर होगा, वो बाहर निकलेगा और वो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों फोटो वगैरह भेजेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये प्यारा सा सेशन आपको बहुत शानदार लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा, और राजस्थान अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी जानकारी हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा अड्डा 24/7 का, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरे नाम से रणजीत सर, आगे जो लिंक है क्लिक करना, डायरेक्ट ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जहां पे आपको कंटेंट मिलेगा बहुत सारा निःशुल्क। साथ ही आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों तो Y494 कोड नंबर लगा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बेहद फायदा होगा। मिलता हूं अगले सेशन में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।